आप सभी को जैसा मालूम है कि हम अभी 2D पढ़ रहे हैं और हमने अभी स्पेशली ड्रॉ टूल बार की कमांडों के बारे में पढ़ा और मॉडिफाइड टूल बार की कमांड्स के बारे में पढ़ा। वो दो चार एक्सरसाइज हमने करे हुई है। आज की क्लास में हम ये एक्सरसाइज बनाएंगे, अगर समय मिला तो दूसरी और अटेम्प्ट करेंगे। ये वाली पूरी सिंगल है, चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ये कल बनाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम इसको बनाने जा रहे हेलो हैं। सर, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? और किसी को साउंड की प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नो सर। यहाँ से तो सब कुछ कनेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एक बार आप रिकनेक्ट होइए, हो सकता है आपको साउंड आने लग जाए क्लियर। स्पीकर भी चालू है और मेरा ये माइक भी कनेक्टेड है। ईयरफोन लगा के मैं पढ़ाता हूँ, ईयर माइक। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को देखने से हमको समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मैक्सिमम सर्कल कमांड से बना हुआ है। सर्कल कमांड जो होती है हमारी, उससे बना हुआ है ये। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन है और एक ये सेंटर लाइन है, और इस सेंटर लाइन के आधे हिस्से में इधर और आधे हिस्से में इधर बिल्कुल सेम ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम इसको मिरर से नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंपल कमांडों की हेल्प से बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ड्राइंग में, तो हम इसको सेंटर्ड, इसका जो था, जो अभी मैंने बताया आपको कि ये वाला जो एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ही शुरू करेंगे। इस ड्राइंग में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है और एक तीसरा सर्कल ये है। तो हम रिस्पेक्टिवली 3 सर्कल बना लेते हैं और जो डायमेंशंस हैं वो दिए हुए हैं यहाँ 54, 74 एंड 94। यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब भी आप डायमीटर में ही लीजिए। ये लीनियर मोशन, लीनियर डायमेंशन दिया हुआ है, बट ये हम इसको डायमीटर टाइप का ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं 94, 54 एंड 74। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत में कोई सा भी एक वो ले लेंगे कलर, यदि आपको लेना है तो, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट भी काम कर सकते हैं। सर्कल कमांड पे जाना है, एक पॉइंट ले लेना है, डी एंटर, 94 एंटर। स्क्रॉल को कम कर देंगे तो ये छोटा हो जाता है, जैसे कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर जूम की इस प्रॉब्लम है। स्क्रॉल बार को आगे पीछे करने पे हमारा जूम सेट होता है। यदि यहाँ से भी समस्या आ रही है तो टूल्स के अंदर जाइए, टूल बार, ऑटोकैड, और यहाँ पे नीचे Z फॉर जूम, ये टूल बार होगा, इसको डिस्प्ले पे लेके आइए। अभी ये डिस्प्ले पे ऑलरेडी कहीं पर शो कर रहा है, तो इसको देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे है ये जूम टूल बार हमने लेके आ गए। इसके बाद कुछ और एक समस्या थी कि सर ये टूल बार इधर उधर हो जाते हैं, कहाँ से लाना है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जनरली आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा होगा, इस वायर फ्रेम पे होगा, इस इंटरफेस पे होगा। ये कहलाता है वर्क स्पेस। ये दिस इज दी अनदर टाइप ऑफ वर्क स्पेस। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यदि आपको यहाँ से ड्राइंग बनानी है तो यहाँ पे देखो, ये मॉडिफाइड टूल बार है, ये ड्रॉ टूल बार है। यहाँ ड्रॉ टूल बार की सारी कमांडें आ जाएंगी, यहाँ ड्रॉ की सारी कमांडें आ जाएंगी, यहाँ मॉडिफाई किया जाएंगी, और यहाँ पे आपका व्यू आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इस व्यू के अंदर भी ये सब आ जाएगा। और यहाँ पे एक और होता है एनोटेशन। एनोटेशन टूल के अंदर आप ड्राइंग को डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये ऐसा वाला अगर इंटरफेस आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टूल बार पाएंगे। यहाँ पे भी होम टैब एक्टिवेट है और होम के अंदर ये सारे टूल्स हमको शो कर रहे हैं। चूंकि हमारा ये जो वर्क स्पेस है, यहाँ पे 3D मॉडलिंग दिख रहा है और एक ऑप्शन होता है यहाँ से चेंज करने का,
यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ जी बताइए। आप 11 बजे कॉल लगा सकते हैं, एक्चुअली मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, 11 बजे आप लगा लीजिए, मैं उठा लूँगा। ठीक है, ओके। तो ये जो चीज है, यहाँ से हम वर्क स्पेस को स्विच करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे 3D बेसिक ले लेना है। और या तो फिर आप यहाँ से 3D मॉडलिंग में जाके भी 3D बेसिक पे ला सकते हैं। और ये जो है ये ऑटोकैड क्लासिक वर्जन कहलाता है। ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस, ऑटोकैड क्लासिक, यहाँ पे कई कई सॉफ्टवेयर में 3D बेसिक की जगह ऑटोकैड क्लासिक होगा। ऑटोकैड क्लासिक में भी यही सब चीज होती है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार टूल्स को सेट कर सकते हैं। और इसका मेन मेनू ब्राउजर ये होता है, जिसमें ड्रॉ यहाँ पे है, मॉडिफाई यहाँ पे है। ड्रॉ यहाँ से हमने निकाला हुआ है और मॉडिफाई भी हमारे पास यहाँ है। डायमेंशन ये है, हमने डायमेंशन इसको निकाला है। ऐसे करके हम सारे टूल बार को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल के अपनी आवश्यकता अनुसार उसको सेट कर सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि ये व्हाट इज दिस इज कॉल्ड यूसीएस। ठीक है, ये जो यूसीएस है, यहाँ पे सेट अगर फिक्स करना है, अभी क्या हो रहा है कि ये आगे पीछे हो जाएगा, कर्सर के अकॉर्डिंगली इधर उधर हो जाएगा। अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो व्यू के अंदर, ये देखो व्यू दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर यूसीएस पे जाएंगे और ये जो ओरिजिन में क्लिक बना हुआ है इसको एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अभी क्या होगा आपका, ये इसके अकॉर्डिंगली आगे पीछे हो जाएगा, बट ये हमेशा फिक्स हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और समस्या आ रही है बच्चों को कि अगर हमको mm में काम करना है या इंचेस में काम करना है तो वो कहाँ से होगा। तो देखो फॉर्मेट के अंदर यूनिट, यूनिट में जाएंगे आप तो डेसिमल अगर है तो mm में काम चलेगा। और यदि इंजीनियरिंग में अगर हम सेट कर देते हैं तो हमको यहाँ इंच लेना पड़ेगा, तो फिर हमारा काम इंच में और फिट में चालू हो जाएगा। अभी हम डेसिमल को लेके और mm में काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है, इसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब और कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग बताइए। इसको जूम का तो आपको समझ में आ गया, जूम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये जूम टूल बार है और विद द हेल्प ऑफ कर्सर। और इसको 2 बार आप क्लिक करेंगे स्क्रॉल बार को ऐसे ट्वाइसली कंटिन्यू स्पीड के साथ, तो ये क्या होगा, जूम को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व मैंने कर दी है। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो बताइएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने 94 का डायमीटर लिया है, अभी 54 और 74 के 2 डायमीटर और ले लेते हैं। सर्कल पे जाएंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे, चूंकि ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अगर ये पॉइंट नहीं आ रहा तो एक चीज और मैं फिर से बता दूं, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जितने भी है, चारों पांचों ये एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि ये ऑन नहीं होगा तो ये आपको पॉइंट डिटेक्ट नहीं कराएगा। तो इट इज वेरी मस्ट टू स्टार्ट। ठीक है, और इसको F3 फंक्शन की के F3 को प्रेस करने पे भी स्टार्ट किया जा सकता है। और ये अभी नया वर्जन है, 2021 वर्जन है, 20 वर्जन है, इसमें थोड़ा सा ये नया दिखता है। और आप देखेंगे तो पुराने वर्जन में जैसे 2013-14 है तो उसमें यहाँ कहीं बन के आता है, जिसमें आप उसका नाम भी दे सकते हैं और ऐसे उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो अभी आप इसको कर्सर के माध्यम से पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है। यहाँ पे आपको यही समझना है, जैसे मैंने ये कर्सर ले जाके छोड़ा तो ये खुद बता रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप ही है। और इसका सिंबल्स भी देख सकते हैं, इसका सिंबल ऐसा बना हुआ है, जैसे ऑर्थो का ऐसा बना है, पॉलीलाइन का ऐसा बना है, तो इसको भी देख के हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ये जो मोटा किया है मैंने, इसको मैंने किससे किया है, ये लाइन टाइप कंट्रोल से किया है। जो कि लाइन टाइप कंट्रोल आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी टूल बार के माध्यम से किया जाता है। प्रॉपर्टी टूल बार में पहले वाले में हम कलर ले लेते हैं। इसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चेंज करना है तो यहाँ से ये पहला वाला यहाँ से कलर सेट कर लीजिए पहले ही। और यहाँ पे लाइन के टाइप्स कलर चेंज कर लीजिए और यहाँ से लाइन की थिकनेस चेंज कर लीजिए। तो ये कहलाता है प्रॉपर्टी टूल बार। इस टूल बार की हेल्प से हम ये सब सेट करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमने इसको यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐसे सेट कर दिया है। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। 54 और 74 का एक दो सर्कल और बनाना है, तो फिर से सर्कल पे जाएंगे। अब देखो ये पॉइंट आ गया, डी एंटर 54 एंटर, और एक बार और एंटर दबाएंगे तो सर्कल रिपीट हो जाएगा, देन डी एंटर 74 एंटर, सर्कल फिर से बन गए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी कमांड को एंटर करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो कमांड सेलेक्ट भी होती है और वो एक बार और क्लिक करते हैं तो डी सेलेक्ट भी होती है। जैसे देखिए अभी कर्सर में कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई सी भी कमांड अभी सिलेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने एंटर दबाया या स्पेस बार दबाया तो अभी रीसेट जो कमांड चल रही थी, कौन सी चल रही थी, सर्कल चल रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और वंस अगेन मैं फिर से उसको दबाऊंगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट है, आप इसको समझें। अगर आपको ऐसे शॉर्टकट्स चलाना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन प्रोवाइड करा देते हैं। सेंटर लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं। सेंटर लाइन लेने के लिए हम चाहें तो कोई नया कलर प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ से हमने सेंटर लाइन हम कंस्ट्रक्शन लाइन के माध्यम से बनाएंगे। ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इतना होने के बाद इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये बन गया था। अब देखो यहाँ पे 6 सर्कल बने हुए हैं। ये जो 6 सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 सर्कल हैं, अगर मैं इनको 360 से भाग 6 को कर दूं तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये जो है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 60 डिग्री है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 60 है। ऐसे करके ये 6 बनेंगे, ठीक है। परंतु ये आप एंगल प्रोवाइड कराएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है ARREY, अरे। अरे मतलब इसमें हम लेंगे सर्कुलर एरे, या हम इसको बोलते हैं पोलर एरे। पोलर एरे में क्या होता है कि हम किसी भी गोल सरफेस पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें एक शॉर्टकट है, इसको समझना है, ट्रिक है। जैसे ये सेंटर लाइन है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेंटर लाइन पे एक यहाँ सर्कल बना हुआ है, या तो यहाँ पे एक ले लें या तो हम यहाँ ले लें, ये हर कोई लाइन में बना रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको सर्कल बनाना शुरू करना है तो पहले आपको ये एंगल लाइन बनानी पड़ेगी 60 की, पोलर के माध्यम से ये एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने में भी समय लगेगा, तो हमको ये नहीं बनाना। हम केवल क्या करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे या तो वर्टिकल लाइन पे पहले कोई देखेंगे ऑब्जेक्ट अगर बना हुआ है तो हम उसी को एरे कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ये एक ये बना है और एक दूसरा ये बना है, दोनों बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एक ले लेते हैं सर्कल, मतलब हमको ये तो बनाना ही पड़ेगा, इसको नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे दिया हुआ है इसका डायमेंशन 6 होल 12 डाया, मतलब इसका कितना डायमीटर है, इसका डायमीटर है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 डाया का एक सर्कल यहाँ पे बना देते हैं। कौन से वाले पे बना हुआ है, ये बना है 74 वाले पे, बीच वाले पे। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक सर्कल जिसका डायमीटर है, कितना है भाई, इसका है 12 डाया, ठीक है। तो 12 डाया का हम एक सर्कल तैयार करते हैं। इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 12 एंटर, क्लियर है। अब देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एरे कमांड यहाँ पे भी है, कहाँ पे है एरे कमांड, यहाँ पे है ये, और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं एरे को लाने के लिए। तो यहाँ से लाना है तो आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे ये एरे आ गया, पोलर एरे। और यहाँ पे अगर जाना है तो आप मॉडिफाई में जाइए, एरे में जाइए और पोलर एरे पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमको इसको सिलेक्ट करना होता है। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट किया हमने, देन एंटर बटन को दबा देना है। इसके बाद आपको पूछ रहा है बेस पॉइंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो दिस इज आर बेस पॉइंट, ठीक है। इसका ये बेस पॉइंट नहीं होगा, हमको इसके बेस पॉइंट पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस पॉइंट दे देंगे, ऑटोमेटिकली इट विल मेक 6, ठीक है। लेकिन यदि आपको 6 की जगह 8 चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आइटम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये आइटम का ऑप्शन आ रहा है,
यहाँ पे आप आइटम सीधे प्रोवाइड करा दीजिए क्लिक करके, या तो फिर राइट क्लिक करके आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ आइटम प्रोवाइड करा दीजिए। सपोज दैट मुझे 10 बनाने हैं तो 10 टाइप करके हमने ये ले लिया। ठीक, तो ये आपको समझना है। अभी हम वापस से इसको 6 कर देते हैं। और एंगल वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है लेकिन रिपीट करना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी हम नई ड्राइंग बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, देन इसके बाद अपन अपने ऑब्जेक्ट पे आते हैं और ये वाला फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं, जिसको जिसको जाने के लिए हमको एक रेडियस दी हुई है। ये यहाँ पे इस रेडियस का डायमेंशन दिया हुआ है 100 रेडियस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी सेंटर से एक 100 रेडियस का एक और बड़ा सर्कल तैयार कर लेना है। उसके बाद ये वाला भाग बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 रेडियस का एक और नया सर्कल ले लेते हैं यहाँ से। तो हम सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। 100 रेडियस में आपको R टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली 100 टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा रेडियस में बाय डिफॉल्ट सर्कल बनता है अगर आप डायरेक्टली यहाँ से बनाना चाहते हैं। और यदि यहाँ से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉ में जाइए, सर्कल में जाइए, अगर रेडियस दिए तो रेडियस से बनाइए, डायमीटर दिया है तो डायमीटर से बनाइए रिस्पेक्टिवली। ये भी दिए हुए हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। यू कैन सी आर प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपको हिंट दी हुई है, इस लाइन से इस लाइन तक 30 डिग्री, और ये वाला एक और दिया है, दिस इज दी 30 डिग्री। सो दैट हमको क्या करना पड़ेगा, एक ये और एक ये 30 डिग्री की दो लाइनें तैयार करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो लाइनें तैयार कर देंगे, जिसमें हमको यहाँ पे एक क्रॉस मिल जाएगा, यहाँ पे एक क्रॉस मिल जाएगा, और इन क्रॉस पे हमको ये सर्कल तैयार करने हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए ऑलरेडी। तो अपन पहले क्या करते हैं, 30 डिग्री का एक एंगल प्रोवाइड करा देते हैं दोनों साइड। उस 30 डिग्री को एंगल प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पोलर कमांड है। पोलर कमांड पे क्लिक करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है और 30 डिग्री के एंगल को सेट कर देना है। ये पहला आपका काम होगा, पोलर को ऑन करना है और एंगल प्रोवाइड कराने के लिए 30 डिग्री सेट कर देना है। देन आपको क्या करना है, कोई सी भी एक कमांड, कोई सी भी एक लाइन पे जाना है। मतलब कि आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्या नाम से पॉली लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लाइन के प्रयोग से बताऊंगा। तो लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे हमने अभी इस लाइन के पहले लाइन किया। इसके बाद इसको आगे ऐसे रोटेट करना है, ऐसे धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। जैसे ही 30 डिग्री आएगा, देखो ये ग्रीन लाइन से एक और डिटेक्शन पॉइंट आ गया है। ऊपर से 30 है, यहाँ ऊपर से 60 बता रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 30 आ गया। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यदि आपका पोलर ऑन है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी हमको इसकी कोई डायमेंशन दी नहीं है। सेम वे में आप यहाँ जाइए और इसको ऐसे लेके जाइए और यहाँ पे भी एक बना दीजिए। ये दोनों आपके सर्कल तैयार हो गए। यहाँ पे क्रॉस पॉइंट्स मिल गए हैं एज पर दिस ड्राइंग। अब इन क्रॉस पॉइंट्स पे आपको दो सर्कल बनाने हैं। एक दिया है 23 रेडियस और एक दिया है 12 रेडियस। मतलब कि जो अंदर वाला है वो 12 रेडियस है और एक बाहर वाला जो है वो 23 रेडियस है। सेम यहाँ पे हैं, दो सर्कल आपको पहले बनाने हैं। तो ये अपन दो सर्कल 23 का और एक 12 का बना देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्कल कमांड पे चले जाते हैं, सर्कल ले लेते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डी एंटर 23 एंटर, देन प्रेस एंटर, डी एंटर 12 एंटर। अब इन दोनों को आपको कॉपी कर लेना है, डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके उठा के यहाँ पे रख दीजिए। इसको वापस बनाने की जरूरत नहीं है, अपन कॉपी कर सकते हैं, हमारे पास कॉपी का विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, अब वापस जाएंगे। सॉरी देखो एक मिस्टेक हुई, हमने डी ले लिया, हमको रेडियस में लेना है ये। अगर ऐसी गलती हो जाए तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसको क्लिक करना है ऐसे, यहाँ रेडियस हमको तेज देनी है ऐसे, और यहाँ पे भी रेडियस देनी है ऐसे, क्लिक करेंगे और रेडियस दे देंगे 12। ये आपको अगर ऐसे कोई मिस्टेक होती है तो आप एडिट कर सकते हैं।
अच्छा हुआ वो गलती हो गई, बता भी दिया, और इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको, अब देखो सबसे मेन ट्रिक है ये समझने की जरूरत है। अभी मैचेस बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये वाला एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, एक मिनट, एक सेंटर पॉइंट ये, ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। इसके बाद देखो एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 पॉइंट, मतलब कि आपको सर्कल लेना है और इस पॉइंट से डिटेक्ट कराना है ये वाला पॉइंट। एक सर्कल बनेगा, फिर इसी पॉइंट पे लेना है दूसरा पॉइंट यहाँ, फिर तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 4 सर्कल ऐसे बन जाएंगे और फिर आपको ये वाले कर्व्स मिल जाएंगे। कौन से वाले कर्व्स मिलेंगे बताता हूँ आपको। ये वाले कर्व मिल जाएंगे। कौन से? ये वाले कर्व, ये जो दिए हुए हैं ना 4, तो ये कर्व लेने के लिए हम वो काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सर्कल कमांड पे जाएंगे वापस से, और सर्कल कमांड पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो हम डिटेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये हमने डिटेक्ट किया, ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया। अभी यहाँ 77 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। एंटर दबाएंगे, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर ये वाला पॉइंट डिटेक्ट कराएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये वाला पॉइंट डिटेक्ट कराएंगे, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर ये वाला पॉइंट डिटेक्ट कराएंगे। ठीक है, ये चारों लाइन आपकी बन गई। अब हम इसको ट्रिम कर देंगे, ट्रिम, एंटर एंड यस। ठीक, हमको जो नहीं चाहिए वो हम ऐसे ट्रिम कर देंगे, और जो हमको चाहिए वो हम इसको बचा लेंगे। ठीक, अगर समझ में नहीं आता हो तो आप बीच में भी बोल सकते हैं, कोशिश करें कि बाद में बोलें, परंतु अगर नहीं आ रहा हो तो आप बीच में बोल सकते हैं। इसके बाद अब देखो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक और फंक्शन है, ये एक और चीज बची हुई है ये वाले पोर्शन की। यहाँ एक सेंटर लाइन है और इस सेंटर लाइन में यहाँ 36 दिया हुआ है। 36 से यहाँ पे एक लाइन बनी है और एक लाइन यहाँ बनी हुई। 36 का आधा कितना हो जाएगा साहब? 18। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 यहाँ आ जाएगा। 18 18 का ऑफसेट ले लेंगे इस सेंट्रल लाइन को। ऑफसेट कमांड का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप ऑफसेट कमांड कैसे चलाते हैं वो देख लेंगे। इसको हम डिलीट कर देंगे। ऑफसेट कमांड हमारी कहाँ है? ये है। कहाँ है साहब? ये है। ऑफसेट कमांड पे जाना है, यहाँ पूछता है स्पेसिफाई डिस्टेंस, तो हमको प्रोवाइड करा देनी है 18। कर्सर के बाजू में 18 लिख के आ रहा है, वो भी देख सकते हैं। एंटर बटन को दबा देंगे। इसके बाद इस लाइन को क्लिक करके एक डायरेक्शन ये देना है और फिर इसको क्लिक करके दूसरा डायरेक्शन ये दे देना है। बस इतना करना है। देन अब देखो यहाँ पे नई चीज है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है 10 रेडियस, यहाँ पे भी 10 रेडियस, यहाँ पे 9 रेडियस और यहाँ पे 9 रेडियस। ये हम करेंगे कौन सी कमांड से? FILLET, फिलेट। ठीक है, फिलेट कमांड से ये वाला भाग बनाएंगे। फिलेट कमांड का भी मैंने फिलेट कमांड आपको ऑलरेडी बता दी है, तो कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दिस इज दी फिलेट कमांड। फिलेट कमांड पे जाना है आपको, R एंटर 10 एंटर, शॉर्टकट R एंटर 10 एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हो गया। वंस अगेन R एंटर 9 एंटर, नीचे 9 दिया ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये इस लाइन को इसने यहाँ पे बना लिया। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने एक कमांड पढ़ी है जिसका नाम है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड पे जाना है, एंटर दबाना है और इस लाइन को नीचे की ओर एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे। ये एक्स्ट्रा हो गई है एक्सटेंड, तो अब इसको ट्रिम करना पड़ेगा और इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। ये तो थी नहीं, यस, नीचे वाला, अरे यार क्या कर दिया मैंने। ठीक है,
ये नहीं, ये वाला 9 है। तो एक बार और ले लेते हैं अपन, R एंटर 9 एंटर, और इसको इससे फिलेट कर देते हैं, फिर रह गई, मिला दो। अरे यार ये क्या हो रहा है, ट्रिम, ठीक, ये आ गया। और हमारा ये, हमारी भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है ड्राइंग। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई हुई हो तो बताइएगा, कैसे कैसे हमने बनाया है, ये तो आप लोगों ने देखा ही है, परंतु बाद में भी कुछ समस्या आई हुई होगी तो बताइए। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए हम डायमेंशन में जाएंगे और वहां से हम डायमेंशन कर देंगे। डायमेंशन कमांड पे हमने जाना है और सबसे पहले लीनियर देखेंगे। तो लीनियर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लीनियर दिया हुआ है 74, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लीनियर दिया हुआ है 30।